जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप रेलवे एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी में फॉर्म भरने जा रहे हो तो आज के वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं और किस पोस्ट का क्या काम है और आपकी जो है पोस्ट प्रेफरेंसेस कैसा होगा, जिससे कि आपका जो मनपसंद जो पोस्ट है वो मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में वही डिटेल में मैं बताने वाला हूं कि आपको अपनी जो है मूड और इच्छा के अनुसार कौन सा पोस्ट चुनना चाहिए और क्या आप जो है उसके लिए मेडिकल अनफिट तो नहीं है, क्या आप मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, या फिर आपने यूं ही फॉर्म भर दिया है तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप अगर उसका एग्ज़ाम भी पास कर लेते हैं लेकिन अगर आप मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको उस एग्ज़ाम में फेल कर दिया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जान लें कि किस पोस्ट का क्या काम है और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। क्योंकि रेलवे में अब जितनी भी वैकेंसी में जितने भी पोस्ट भरे जाते हैं उनमें सारे के सारे मेडिकल एग्ज़ाम होता है। और क्योंकि मेडिकल एग्ज़ाम इसलिए होता है ताकि स्टाफ उस काम के लिए फिट है कि नहीं है उसके मेडिकल स्टैंडर्ड से गुजरना पड़ता है। तो जो सबसे टफ मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो होता है A1 और उसके बाद थोड़े कम हो जाते हैं A1 के बाद A2, उसके बाद फिर A3, फिर उसके बाद B1, उसके बाद B2 और फिर उसके बाद C1, उसके बाद C2। तो जब हम एनटीपीसी की बात करते हैं तो यही एनटीपीसी के जो पोस्ट हैं इनमें ही जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो बहुत टफ नहीं होते हैं, वो थोड़ी आसान रहती है, जिससे कि ज़्यादातर जो है लोग इसमें फॉर्म भरते हैं और उसके पोस्ट भी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो लोग विकलांग हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं और अच्छे खासे इनको ड्यूटी दिया भी जाता है। इसके अलावा जो लोग एएलपी या टेक्नीशियन या जिनके मेडिकल स्टैंडर्ड हार्ड है, चाहे वो एएलपी हो, चाहे लोको पायलट है, चाहे स्टेशन मास्टर है, चाहे वो ट्रेड मैनेजर है, तो ये अगर अपने मेडिकल एग्ज़ाम जो कि हर एक 4 साल के बाद रेलवे के हॉस्पिटल में होता है तो उसमें अगर वो फेल होते हैं तो भी उनको ये नीचे वाले जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उस पोस्ट पे इनको दे दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इनके जो है काम क्या है और कैसे आपका पोस्ट प्रेफरेंसेस देना है। तो सबसे पहले बता दें कि एक नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस जारी हो चुकी है जिसमें एनटीपीसी की 11,558 वैकेंसी है और इसमें 2 टाइप की वैकेंसी है और एक है ग्रेजुएशन लेवल का और दूसरा है अंडर ग्रेजुएट लेवल का। तो इन दोनों को अलग अलग 2 फॉर्म भरे जाएंगे और आप चाहे तो किसी भी डिवीजन किसी भी जोन में अपने फॉर्म को 2 फॉर्म अलग अलग भर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है इसमें ग्रेजुएशन है, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए और इसमें जो है 12वीं पास होना चाहिए। और इससे पहले जो नोटिफिकेशन हमें 2019 में देखने को मिली थी उसमें क्लियर लिखा था कि आपको 12वीं में 50% स्कोर किए होने चाहिए। अगर आप SC/ST या फिर विकलांग या फिर एक सर्विसमैन है तो वो 50% जो है पासिंग मार्क का रूल आपके लिए लागू नहीं होगा। तो हो सकता है कि जब हमें डिटेल नोटिफिकेशन आए तो ये 50% का रूल लागू देखने को मिले या फिर हो सकता है वो रूल हटा दिए जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे उससे वंचित हो जाते हैं फॉर्म भरने से। तो उन लोगों की डिमांड है कि ये 50% का जो रूल है वो हट जाना चाहिए। तो हो सकता है कि ये हट जाए।
तो आप जो है 12th है तो इसको फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएट वाले के लिए जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो ये 14 तारीख से, यानी अभी 14 सितंबर से ये हमें ऑनलाइन जो है अप्लाई कर पाएंगे। भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये जो है इसमें आप देख सकते हैं कि 14 तारीख से आप फॉर्म भर पाएंगे। और इसमें जो पोस्ट होती हैं ये लेवल बटे हुए हैं। भारतीय रेलवे में सैलरी के साथ साथ उनके काम को प्राथमिकता दिए हुए लेवल 1 से शुरू करके लेवल 9, 10 इस तरीके से मतलब बढ़ते जाता है। उसमें सैलरी के साथ साथ रुतबे को दर्शाता है। तो जैसे हमें लेवल 1 की जो पोस्ट होती हैं वो ग्रुप डी की होती है, उसी तरीके से जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे होता है। इसमें जो लेवल है इसमें लेवल 2 और 3 देखने को मिल रही हैं। पिछली बार जो वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल की आई थी तो इसमें 4, 5, 6 थे, लेकिन अब की बार जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ लेवल 5 और 6 की है। और इसमें जो वैकेंसी है ये सिर्फ लेवल 2 और 3 की है। तो जो CCTC का जो पोस्ट है ये लेवल 3 की है, बाकी जो पोस्ट है ये लेवल 2 की है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो एक एक पोस्ट की हम बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या काम है और कौन कौन एलिजिबल है, ताकि आप जो है फॉर्म भरते समय गलती मत करना। अगर आप इसके लिए मेडिकल फुलफिल नहीं करते हैं तो आप कोशिश ये करना कि आप जिस जोन में आप फॉर्म भर रहे हैं एटलीस्ट उस जोन में आपके मेडिकल स्टैंडर्ड का पोस्ट की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। तो शुरू करते हैं कि जब आप इसको फॉर्म भरने जब जाएंगे रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये मांगा जाएगा कि आप जो है पोस्ट की प्राथमिकता दे दो। पोस्ट की यानी पद की प्राथमिकता दे दो, यानी कि पहले नंबर पे आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सी पोस्ट चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंसेस आपको देना होगा। तो आपको अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पे अपना पोस्ट का प्रेफरेंसेस देना, ध्यान रखना। तो जब हम चीफ CCTC की बात करता हूँ यानी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो ये लेवल 6 की वैकेंसी है। और ये जो है CCTC जो लोग रहते हैं यानी कि कॉमर्शियल में जितने भी काम है, चाहे वो टिकट निकालना, चाहे वो गाड़ियों की बुकिंग करना, चाहे वो पार्सल बुकिंग करना, तो इनके जो सुपरवाइजर होते हैं ये लेवल 6 में जाते हैं। और ये अच्छी खासी जो है पोस्ट मानी जाती है लेवल 6 की। तो इनके लिए B2 जो है मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। B2 का मतलब है कि इनका जो आई साइट है 6/12 होगा और इसमें चश्मा अलाउड है। यानी अगर आप आँखों को ठीक करने के लिए चश्मा पहनते हैं तो आप इसके लिए आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया पहला पोस्ट। दूसरे पोस्ट की हम बात करते हैं तो ये है स्टेशन मास्टर। ये भी लेवल 6 की वैकेंसी है और ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद ये स्टेशन मास्टर है, क्योंकि ये पूरे स्टेशन का, चाहे वो स्टेशन छोटा हो या बड़ा हो, जैसे जैसे आपकी सर्विस रेलवे में बनती जाएगी वैसे वैसे आपके बड़े स्टेशन मिलते जाएंगे। तो आप जो है आपको पूरे स्टेशन का एक इंचार्ज बना दिया जाएगा। और इसको अप्लाई करने के लिए ध्यान रखना कि अगर आप चश्मा लगाते हैं, आंखों को ठीक करने के लिए चश्मा लगाते हैं, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। इसमें एलिजिबल है, चश्मा लगाते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। आपने आंखों के दृष्टि मतलब आंखों को ठीक करने के लिए आपने चश्मा हटाने के लिए यहाँ पे अगर मेडिकल सर्जरी किया था, लेसिक सर्जरी, तो भी अलाउड है B2 में। लेकिन आपका जब A2 मेडिकल में जाते हैं जो कि स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के लिए है, उसमें अगर आंखों पे चश्मा लगा है या फिर आपने किसी प्रकार का लेसिक सर्जरी किया है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार का विकलांग है
तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इसको फुलफिल नहीं करते हैं तो कोशिश ये करना है कि आपको पहले नंबर पे ये पोस्ट तो देना ही नहीं है, आपको उस पोस्ट को चुनना है जहां पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी है, यानी इसमें जहां चश्मा अलाउड है तो उसमें आपको पहले प्राथमिकता चीफ सीसीटीसी देनी होगी। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करूं तो ये भी जो है ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, और अगर आप ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं तो यही एक पोस्ट है जिसमें कि आपका सबसे ज़्यादा सैलरी है, यानी इनकी जो सैलरी है लगभग 60,000 रुपये पर मंथ के स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये सबसे बेस्ट हमें पोस्ट लगता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइको टेस्ट नहीं है और किसी भी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट नहीं है, लेकिन इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है जैसा स्टेशन मास्टर का है। तो ध्यान रखना, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तभी आप जो है अपने जोन को सिलेक्ट करना जहां पे आपके कैटेगरी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। अब बात करते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो जहां पे टाइपिंग टेस्ट शब्द लगे हैं इसके लिए टाइपिंग ज़रूरी है। तो अगर आपकी टाइपिंग स्किल्स अच्छी है तभी आप जो है इसमें जाना, अदरवाइज आप दूसरे पोस्ट चुन सकते हैं, यहाँ पे टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया टाइपिंग वाले टेस्ट। तो इनको बता दूं कि ये जहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है वो जो है अकाउंट सेक्शन में है। अकाउंट मतलब कि जहाँ पे पैसे का लेखा जोखा रखा जाता है, सिर्फ वहीं पे टाइपिस्ट यानी क्लर्क आपको बनाया जाएगा। और ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये जो है ऑफिस के जितने भी काम है पेंडिंग, चाहे सैलरी से बनाना, चाहे स्टाफ का जो है मतलब रिकॉर्ड रखना, वो सारा काम आपको देखना होगा। तो आप अपने हिसाब से देखना कि और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात मैं कर लूँ तो यहाँ पे सबसे कम मेडिकल स्टैंडर्ड यानी 6/12 होता है और चश्मा अलाउड है। कलर विजन आपको यहाँ पे जरूरी नहीं, यहाँ पे कलर विजन है A2 में, लेकिन यहाँ पे कलर विजन जरूरी नहीं है। B2 में कलर विजन जरूरी नहीं है, चाहे आपका कलर विजन कुछ भी हो चल जाएगा। तो ध्यान रखना, आप जो है अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार अपना पोस्ट चुनना। अब हम बात करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कौन सी पोस्ट किस काम के लिए है और कब से अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको 21 तारीख से अपने फॉर्म को भर देना होगा। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये भी भर पाएंगे, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो समझ लो ये तो भर नहीं पाएंगे, सिर्फ आपको इसी को भरना होगा अंडर ग्रेजुएट है। तो इसका जो है पोस्ट की बात करूं तो CCTC है जो कि लेवल 3 की वैकेंसी है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो इसमें जो है मैंने बता दिया कि 6/12 विकलांग भी भर सकते हैं। इसके अलावा आपको कलर विजन जरूरी नहीं है, आपका विजन ठीक ठाक होना चाहिए, आपने ठीक ठाक पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपको ये जो है पोस्ट होता है CCTC यानी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो आपको जो है टिकट चेकिंग में भी लगाया जा सकता है, इसके अलावा बुकिंग में भी लगाया जा सकता है, इसके अलावा आपको टिकट निकालने के लिए टिकट काउंटर पे भी लगाया जा सकता है। तो इनकी ड्यूटी बदलती रहती है। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आप रखते हैं तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पोस्ट है C2 की, तो वो मैंने बता दिया कि C2 में विकलांग चाहे जो भी है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप ब्लाइंड हैं तो भी, अगर आप जो है गूंगे हैं, बहरे हैं तो भी आप C2 वाले मेडिकल स्टैंडर्ड को प्राथमिकता दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो जैसा अकाउंट के नाम से ही परिचित है कि आपको रेलवे के अकाउंट डिपार्टमेंट में क्लर्क बनाया जाएगा। और ये भी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी जो मैंने यहाँ पे बताया सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये भी जो है सैलरी से रिलेटेड और स्टाफ के पूरे सर्विस रिकॉर्ड से संबंधित काम करते हैं। ट्रेन क्लर्क की बात करूं तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। तो इसमें जो है कोई भी सर्जरी अलाउड नहीं है। इसके अलावा चश्मा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है 6/12 है, चश्मे के साथ या बिना
चश्मे के साथ में। इनके ड्यूटी की बात करूं तो ये मालगाड़ियों के पार्सल बुकिंग यार्ड में जो है अपनी ड्यूटी करते हैं। तो ये एक वीडियो है, आप इससे जो है जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये 4 पोस्ट आ जाएगी। अगर अंडर ग्रेजुएट की भरने जा रहे हैं तो आपको पहले नंबर पे कौन सा चाहिए वो देख लेना, और ये देख लेना कि क्या आप उस मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। अदरवाइज आप अगर पास भी हो जाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि आप उस मेडिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करते हैं। तो अपने हिसाब से इसको पोस्ट की प्राथमिकता देख लेना। एग्जाम की बात करूं तो इसके एग्जाम अलग होंगे, इसके एग्जाम अलग होंगे, लेकिन जो है सिलेबस सेम है। यानी CBT 1, उसके बाद CBT 2, इसके बाद जो है मेडिकल DV, और इसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका पोस्टिंग हो जाएगा। इसमें जो है अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर जाते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेशन मास्टर जाते हैं तो यहाँ स्टेशन मास्टर वाले में एक आपको साइको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है। अगर आप CBT 2 पास कर जाते हैं तो आपके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो ये वीडियो आपको एक हेल्पफुल लगा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करना, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी तरीके से आपको नई नई बातें सिखाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।